बहुत समय पहले पहाड़ सुबह सूरज की किरणें घास उसालन और पूरा जंगल सोने जैसा चमक उठता है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। नदी सूखने लगी, पत्ते मुरझाने लगे और जानवरों के दिल में डर बस गया। चिंटू और मीठू जब पश्चिम दिशा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कुछ इंसान मशीनों से पेड़ काट रहे थे। कहा, राजा सिंहराज ने सभा बुलाई। डरना नहीं है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। यह जंगल हमारा घर है। अगली सुबह जानवर इंसानों के सामने डटकर खड़े हो गए। इंसानों ने अपनी गलती मानी और वादा किया हर पेड़ के बदले 2 नए पेड़ लगाएंगे। लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। एक रात भयानक तूफान आया। तूफान के बाद सबने मिलकर जंगल को फिर से खड़ा किया। तभी आए शिकारी, लेकिन इस बार सुरवन तैयार था। एकता की ताकत से सुरवन ने हर संकट को हरा दिया और फिर से गूंज उठा, सुरवन अमर रहे। जश्न के कुछ दिन बाद एक रात सुरवन की शांति टूट गई। उत्तर दिशा से अजीब नीली रोशनी आने लगी और जमीन हिलने लगी। सिंहराज अपने साथियों के साथ पहाड़ी तक पहुंचे। जमीन फटी हुई थी और अंदर से चमकती रोशनी निकल रही थी। अचानक पहाड़ी से एक विशाल ड्रैगन बाहर आया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। मैं दुश्मन नहीं, मेरा घर इंसानों ने तोड़ दिया। सुरवन में डर नहीं, दया राज करेगी। और सबने मिलकर ड्रैगन की मदद की। लेकिन ड्रैगन की आग अनजाने में पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही थी। भागना समाधान नहीं। सिंहराज ने नई योजना बनाई। ड्रैगन घाटी में रहेगा। एक दिन शिकारी फिर लौटे, लेकिन इस बार सुरवन अकेला नहीं था। ड्रैगन ने आसमान में आग की एक लकीर खींची और शिकारी डरकर भाग गए। अब सुरवन में नया संतुलन था, जहां ताकत और दया साथ साथ रहते थे। एक शाम ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था। तभी उसने दूर पहाड़ियों के पार लाल धुआं उठते देखा। ड्रैगन ने सभा में बताया, अगर ज्वालामुखी फटा तो सुवर्ण राख बन जाए। जंगल में सन्नाटा छा गया। मैं अपनी अग्नि से दबाव मोड़ सकता हूं। सच्चा रक्षक वही है जो दूसरों के लिए जोखिम उठाए। ज्वालामुखी गरज रहा था, बाहर आने को तैयार था और ड्रैगन तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। ड्रैगन ने अपनी अग्नि शक्ति से ज्वालामुखी के दबाव को मोड़ दिया। आसमान चमक उठा, धरती कांप उठी। लेकिन यह आसान नहीं था। ड्रैगन कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरा सुरवन उसके चारों ओर खड़ा था। सच्ची ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में होती है।